सर 700 रुपया दाल दा ते रोटी दा। मैं मारा आदमी, तुसी भलवान हो, ए मैं हाथ जोड़ के, मैं असी मारे बंदे हाँ नहीं, ए मारा आदमी साडा किन्ने दी? भी मैं कहा तो कहते 400 दे दो, 400 दाल दा। पहले किन्ने मांग रहे सी? 700 रुपया। 700 रुपया। और दाल च बकरे दी कलेजियां पाइया ने या गोश्त पाए ने? सुनोगे तो नहीं। हाँ जी। इन्हें क्या पूछो की क्या सानू। अच्छा दूसरे नाल तुसी करी जाओ, दूसरे चलो मैनू तुसी क्या, मैं दसिया कि ਅਸੀਂ प्रोग्राम कर रहे हैं ते कहते चल तू 400 दे दे। आज एक दाल चिकन जो पूछो किन्ने पैसे दिते फिर मेरे नाल गल कर। तुसी 700 क्यों मंगे? 700 नहीं 400 रुपया लिया है। 700 नहीं मंगे? नहीं 400 लिया। 400 रुपया। इत्थे खान होटल सी याद है? भाई सानू पता है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ यार। नहीं चाचा ਜ਼ਿਆਦਤੀ है यार ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ यार। एनी दे नगरी ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ लो 200 तो ज्यादा नहीं देने यार। नहीं जो बनते ने वो लेना 700 रुपया। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं फ्री ਭਾਈ नहीं ਅੱਲਾਹ खाते ਮਾਦਾ ना। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਆਪੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 700 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ। ਬੋਲਣਾ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ भाई जान की नहीं कह सकते? साडा हिस्सा ने। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ नहीं तुसी गलत गल कर ਅਸੀਂ रहे ਵੀ हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ क्यों होंदे तुसी ये काम ही ना करते? ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 20 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ तुसी एक सेकंड कलमा पढ़ के कहते हो तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲ 700 नहीं ਮੰਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ 400 ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। नहीं ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨੇ? 400 ਮੰਗਿਆ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਯਾਰ 400 ਲਿਆ ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਂਚ ਖਾ ਲੈ। ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇ 700 ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹਨੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗੇ ਨੇ? 700 ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਿਆ 400 ਓ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੰਗੇ 700। मैं आज इसने आपसे कितने मांगे थे? 700 रुपया। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा यार 700 रुपया मैं इधर प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप इस तरह ही लोगों से लूटते हैं। वाह। ठीक है, फिर कहते 400 दे दो। यार ये कोई बात है? 200 का खाना नहीं खाया, 700 रुपया मांगे। मुर्गी भी है यहाँ इतने लोग हैं, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ इतने लोग हैं, क्या ये होटल वाले ज्यादा पैसे नहीं लेते? एक सेकंड, नादी मानो नादी, होटल वाले ज्यादा पैसे नहीं लेते? लूटते हैं, ऐसे ही करते हैं लारी अड्डे, लूटते हैं बहुत ज्यादा लूटते हैं। ऐसे ही करते हैं लारी अड्डे भी, ऐसे ही करते हैं ये लोग। मैं आज जितने भी लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लारी अड्डे में चाहे दाता बिरयानी हाउस हो या जितने भी होटल हैं, जो बंदा आपसे ज्यादा पैसे ले, आप उसी वक्त गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर हैं वो कॉल करें, लारी अड्डे थाने में कॉल करें, मुतलका या ऑफिशियल से या जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको आप वो एक्टिवेट करें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मिले। आप कब तक ये जुल्म सहेंगे? परदेसी लूटते हैं, परदेसियों को लुटाते हो यार। सफर में तो नमाज अल्लाह ने आधी कर दी, बिस्तरे मर्ग पे आधी नहीं की। और नहीं सर, तालियां नहीं चाहिए, मसला ज्यादती है, अंधे नगरी पाई हुई है। कई ऐसे है, हाँ जी, फिर ऐसे ही होता है, आप यहाँ से निकलेंगे फिर वही मामला शुरू हो जाएगा। खाना 200 का नहीं खाया, 700 रुपया बिल बना लेंगे, ऊपर से बदमाशी करते हैं। और परदेसी जब खा लेते हैं, बच्चे साथ होते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। जिसके साथ बीवी बच्चे हैं वो इनसे लड़ेगा या अपने बीवी बच्चों को संभालेगा? वो जाहिर है कि जलील होके जाएगा यहाँ पे पैसे देके, यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। शेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट। एक दौर था जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर आए, अल्लाह पाक ने अपनी निशानी ऊँटनी भेजी, उसको 4 लोगों ने मिलकर कत्ल किया और उसकी सज़ा पूरी कौम को दी गई। बात यह है कि इंसाफ वाली ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है और उसका सही इस्तेमाल करें। गरीबों की बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है और बद्दुआ से डरना चाहिए। मुल्क के निज़ाम में कोई तब्दीली लाएं, अगर आप दे रहे हैं तो सबको नज़र आए। सारे इधर नंगे खड़े हैं, बेयारों मददगार खड़े हैं अल्लाह की आस पे। हम सब का वकील हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला की ज़ात ही इन गरीबों की वकील है। बकाया जिस कौम पे ख़वातीन की हुक्मरानी हुई है, बतौर कुरान की बात करूँगा, वो कौमें तबाह बर्बादी की तरफ ही गई हैं। लिहाजा मुल्की निज़ाम को बदलने के लिए कोई आखिरी टास्क देखें, कोई इंटेलेक्चुअल लोगों का सिलेक्शन करें, ना कि
पर्ची वाले आगे आए और दूसरे पीछे रह जाएं। आप समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने चाहिए? जी, पढ़े लिखे होंगे सर, ये भी तो पढ़े लिखे ही हैं। सर। ये बात ये है, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। 1992 1992 हसन नवाज हुसैन नवाज डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में पढ़ते थे। मैट्रिक के पेपर हमारे हुए मॉडल हाई स्कूल में। वो दोनों भाई एक गोलगप्पे और एक चने चाट खा रहे हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, और उनके जो है पेपर्स उनके गार्ड किताबें रख के फिल कर रहे। सर, ये सुनी सुनाई बातें हैं। सर, मैं वहाँ पर पेपर दे रहा था खुद, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हुई हैं। बकाया अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हक का साथ दें। देखें, 100 साल बाद भी मर जाना है, 10 दिन बाद भी मर जाना है। मैंने जो बात किया इंटेलेक्चुअल लोगों का इंतखाब करें। तकरीरों में जिसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ना मुकम्मल पढ़ना है, आप वो क्लिप्स देखें। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरे वालिद मजदूर थे, वो 25-50 पैसे हमें देते थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरा बाप मजदूर था। मरियम साहिबा आप कह रही हैं कि हमारे दादा अरबपति थे। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। ये सारी सदा बादशाही सोने रब दी है, अव्वल तो आखिर तक ओदे ही नाम रहना है। जनरल मुशर्रफ आया, जुनेजो आया, इसाक खान आया, कितने दौर हमने देख लिए हैं, लेकिन वो हाल नहीं था जो आज हमारे मुल्क का हो गया। खुदारा इन गरीबों की आहों से बचें। जिस दिन किसी की आह लग गई उस दिन सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा। सर, लेकिन वो तो कह रहे हैं हालात तो जबरदस्त हो गए, हालात तो बेहतर हो गए हैं। वो देखें आपस में वो लड़ाई, वो देखें लोग सवारियों आपस के में लिए कौम लड़ के मर रही है। अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। बकाया अच्छे लोगों का इंतखाब करें, अच्छे लोगों से ही हुकूमतें चलती हैं। सर, अच्छे लोग कहाँ से हैं ये भी जरा बता दें। इन्हीं में से है, पर्चियों से हटके कर लें तो इन्हें खुद पता लग जाएगा। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो कहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं और मकबूल तरीन सियासी जमात। बेशक हम खुद सारी उम्र नून लीग को वोट सपोर्ट करते रहे हैं सारी ज़िंदगी। अब हमने 2 साल से ये 2 इलेक्शनों में वोट नहीं कास्ट किए कि मिलना मिलाना कुछ नहीं, टाइम को ज़ाया करने से बेहतर है बच्चों के रोज़गार की तरफ सरगर्दान है। नहीं तो वोट उदो बंदा दवे जो कुछ मिले, कुछ नहीं असी देंदे रहे हैं ना, लेकिन रिलीफ नहीं मिल ला इल्मी च देंदे रहे हैं। साड़ी नजर, हमारी नज़र में नवाज शरीफ साहब कायद रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के कायद रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मौजूदा हालात जो जा रहे हैं, मुसलमान का गिरेबान पकड़ है। ट्रैफिक वालों को आपने रखा, पहले ये सीटियां बजा के इशारा बंद और इशारा खोलते थे। जब से 2000 के चलान वाला सिस्टम शुरू हुआ है, इंसान चक्की में पिस के रह गया है। बताएं हम किसके आगे फरियाद करें अल्लाह के अलावा, और कौन है हमारी सुनने वाला? वो हमारा पैगाम